नमस्कार, मैं विकास चंदेल स्वागत करता हूं आप सभी का प्रणाम नर्मदा युवा संघ के इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सांपों के बारे में। सांप एक बहुत ही रोचक जीव है और खतरनाक ही। सांप शब्द हमारे मस्तिष्क में आने पर ही हम डर से कांपने लगते हैं। दोस्तों, इसी डर को खत्म करने के लिए और डर से होने वाली मृत्यु के दर को कम करने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, ये पार्ट 1 है, भाग 1 है, जिसपे हम सांपों की पहचान करेंगे। जहरीले एवं जहरहीन, विषैले एवं विषहीन सांपों के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा भाग 2 जल्द आएगा, जिसपे हम सांप ना काटे इसके लिए क्या करना है, सांप काट दे इसके लिए क्या करना है और सांपों से जुड़े अंधविश्वास और भ्रांतियों के बारे में हम भाग 2 में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे इस कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, माननीय कलेक्टर महोदय अनूपपुर श्री चंद्रमोहन ठाकुर जी के मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख्य बिंदु जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वह होंगे परिचय, हमारा कार्यक्रम का परिचय, सांपों का परिचय, विषैले एवं विषहीन सांपों की पहचान और भारत में पाए जाने वाले विभिन्न सांपों का विवरण। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसने एक रेस्क्यू के, जिन्हें सांपों को घर से पकड़ करके, रहवासी इलाकों से पकड़ करके जंगलों में सुरक्षित विचरण के लिए छोड़ दिया गया। आइए चलते हैं हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में। दोस्तों, हमारे एक कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह है मृत्यु दर को कम करना। सांप से जो काटने से जो मृत्यु होती है उसको कम करना हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति को सांप ना काटे। इसके लिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं और यदि किसी को गलती से काट भी दे तो उसकी मृत्यु ना हो, यह हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सांपों से जुड़े विभिन्न प्रकार के भ्रांति और अंधविश्वास को दूर करना। साथ ही जो भी भाई लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको सांपों की पहचान हो, उससे हम अवगत करा पाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, इस कार्यक्रम को पूरा देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आइए चलते हैं सांपों के बारे में देखते हैं। दोस्तों, सांप एक सरीसृप है जो रेंगता है, घसीटता है। आप देखेंगे सांप के कोई अलग से पैर नहीं होते हैं। एक बात आप सबको इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा कि ज़्यादातर जो सांप हैं वह विषहीन हैं। यदि हमें विश्व की आंकड़ा की बात करूं तो 3600 लगभग 3600 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसमें 375 प्रजाति के जहरीले सांप हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा संख्या में कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हर साल कुछ सांपों के नाम ऐड होते हैं या कुछ जाते हैं, क्योंकि कुछ सांप नए आते हैं, कुछ इन्वेंट होते हैं और कुछ विलुप्त जीव में शामिल होते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं भारत की। भारत में 270 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसमें लगभग 70 प्रजाति के जहरीले सांप हैं। देखिए, 70 जो प्रजाति के जहरीले सांप हैं वो एक ही जाति के हो सकते हैं। कैसे होंगे, आइए हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के आंकड़ा में चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 34 प्रकार के, कुछ दिन पहले ये आंकड़ा 36 था, अभी ये 34 है। 34 प्रकार के जो सांप हैं टोटल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें 17 जहरीले सांप हैं। तो 17 जहरीले सांप हैं, मीन्स ये कुल 3 जो इनकी प्रजाति है मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूँ, उसमें से ही उसके अलग अलग प्रकार हैं। तो 17 प्रकार के जो सांप हैं वह 3 प्रजातियों के होते हैं। आइए हम आगे चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि जहरीले सांपों की पहचान कैसे करना है। तो दोस्तों, आप मेरे दाहिनी ओर देख पा रहे हैं। तो दाहिनी ओर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आँख जो आप दूर से देख पाते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर वाला जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो ये सांप है, जहरीला सांप है, उसका आँख में जो ये आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, आई पुपल्स देख रहे हैं, यह एक स्ट्रेट होता है, सीधी लाइन की तरह होता है। वहीं आँख के रेटिना में जो बिना जहर का सांप है, विषहीन सांप है, इसके आँख का जो रेटिना होता है ये पूरा ब्लैक होता है। तो दूर से ही आप देख करके पहचान सकते हैं। दोस्तों, आप बाएं ओर देखें तो इनका जो हुड है, हुड मतलब सिर, तो इसमें स्केल्स होते हैं। दोस्तों, स्केल्स कहते हैं स्किन को, त्वचा को। तो जो सांप का ऊपरी त्वचा होता है उसको हम स्केल कहते हैं। इससे भी आप सांप की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको किसी सांप को पकड़ के उसके सिर को नहीं देखना है। ऐसा आप घर में ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बस मेरा जो बताने का उद्देश्य वह यह है कि
आप इतना जानें कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा बिना जहर का है, इसकी पहचान कैसे करना है। इसके लिए आप इनके हुड में इनके जो स्केल है इसमें अंतर देख पा रहे हैं। जो जहरीला सांप है सबसे किनारे में बाईं ओर उसमें देखेंगे एक षटकोण। बचपन में दोस्तों हमने पढ़े थे त्रिभुज, चतुर्भुज, षटकोण। ये एक षटकोण का चित्र बना हुआ है। दोनों में नंबर ऑफ जो बॉक्स हैं वो बराबर रहेंगे, बाकी आकृतियाँ विभिन्न रहेंगी। चित्र को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर और मैं आपको बता रहा हूँ अब विषैले सांपों के बारे में। दोस्तों हमारे भारत में और ये खास कर करूँ या मध्य प्रदेश में देखें तो 3 ऐसी प्रजाति है जो सांपों की है जो जहरीली है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कोबरा। दोस्तों यह सांप मुझे लगता है हर किसी ने देखे होंगे, जिसको नाग भी कहते हैं। दूसरी जो प्रजाति है वह है करैत। करैत के बहुत सारे विभिन्न नाम हो सकते हैं, क्षेत्रीय नाम हो सकते हैं। दोस्तों तीसरी जो प्रजाति है वह है रसल्स वाइपर। आइए अब हम बात करते हैं कोबरा की। कोबरा मीन्स भारतीय कोबरा। ये इंडियन कोबरा जो है ये एक प्रजाति का सांप है। इसके अंदर और बहुत प्रकार के सांप हो सकते हैं, जैसे ब्राउन कोबरा, ब्लैक कोबरा, किंग कोबरा। तो ये जो सांप हैं एक ही प्रजाति का है, जिसको कहते हैं इंडियन कोबरा प्रजाति के सांप हैं ये, पर अलग अलग सांप हो गए। तो यही 17 प्रकार के जो सांप मैंने आपको बताए थे, यही 3 प्रजाति के सांप में से आते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, हम देखते हैं कॉमन करैत। कॉमन करैत को विभिन्न नामों से बुलाते हैं। मध्य प्रदेश और पूर्वी गढ़का, यहाँ पर इसको डंडा करैत भी कहते हैं। दोस्तों इन सांपों के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ कि जो कोबरा सांप है, मैं पहले स्लाइड में चलता हूँ। कोबरा सांप जब भी काटता है तो काटने से पहले आपको चेतावनी देता है। ये केवल कोबरा सांप ही नहीं, हर सांप की एक खासियत होती है कि वह काटने से पहले आपको चेतावनी देगा। जो कोबरा सांप है वह काटने से पहले अपना हुड उठा करके, अपना सिर निकाल के, फन उठा करके वो आपको डराएगा, आवाज़ करेगा कि भैया मैं यहाँ हूँ, आप मेरे पास मत आइए। तो हर जो सांप है वह कहीं ना कहीं एक चेतावनी देता है। तो कोबरा सांप है, बहुत जहरीला होता है, भारत के जहरीले सांपों में से एक है। जो अब मैं बात कर रहा था कॉमन करैत का, जिसको घोड़ा करैत, डंडा करैत भी कहते हैं। यह जो सांप है दोस्तों बड़ी ही खूबसूरत सांप होता है। डंडा करैत इसके लिए नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पतले से एक डंडे के जैसे में होता है। इसमें इसकी जो आकृति है उसको आसानी से देख करके हम पहचान सकते हैं कि सिर से तीसरे हिस्से पे, सिर के बाद 2 आपको डॉट दिखेंगे। तीसरे हिस्से से, तीसरे डॉट से आप देखिएगा कि एक वाइट कलर का, एक सफ़ेद कलर का बैंड इसके शरीर में शुरू होता है, जो सिर से लेकर के, गर्दन से लेकर के पूंछ तक जाता है। दोस्तों ये सांप की एक खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि यह सांप के काटने से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि यह सांप को इंसान की गंध पसंद है, इंसान की गर्मी पसंद है। यह सांप क्या करता है, जब लोग बाग गर्मी में या किसी भी समय में ज़मीन पे सो रहे होते हैं या कभी पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं, तो यह इंसान को सूंघते हुए, उनके गंध को सूंघते हुए वह इनके बिस्तर तक आ पहुंचता है। और जब यह सांप किसी इंसान के पास आकर के सो जाता है और इंसान जब करवट बदल रहा होता है तो इस सांप को खतरा महसूस होता है। इसको लगता है कि वह मुझे मार रहा है और यह फिर बाइट कर देता है। अब रात को कोई सपने में बाइट हो गया, यदि बड़ी तेज़ बाइट हुआ तब तो व्यक्ति जान जाएगा कि भाई मुझे सांप ने काटा है। पर यदि हल्की से इसने बाइट किया और जहर छोड़ दिया तो लोगों को लगता है कि सांप ने नहीं काटा है, किसी मच्छर ने काटा है, और लोग खुजला करके और चुपचाप सो जाते हैं और सुबह पता चले उठा ही नहीं। तो जनरली ये होता है, लोग कहते हैं कि भैया रात को तो अच्छा सा सोया था, सुबह पता नहीं क्या हो गया, रात को क्या हुआ, सुबह उठा ही नहीं। तो जनरली होता है कि ये सांप के काटने से यही तरह की केसेस आती हैं। इसीलिए दोस्तों हम आगे आपको बताएंगे जबकि सांप ना काटे इसके लिए क्या करना है। इस सांप का पुनः जिक्र करूँगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये बहुत जहरीला सांप है, इसके काटने पर एंटीवेनम तो मिलते हैं, बाकी यदि समय से अस्पताल नहीं पहुँचते लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों आगे हम चलते हैं, करैत प्रजाति का ही एक और सांप है जिसको हम कहते हैं बैंडेड करैत। इसको मध्य प्रदेश और पश्चिमी छत्तीसगढ़ में इसको हिराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसकी आकृति देख करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सांप यह होता है। पूरा शरीर काली और पीली पट्टियों से आकृति में इसका होता है। दोस्तों यह सांप जनरली काटता नहीं है, पर यदि काट दे तो वह व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके काटने पर एंटीवेनम भी आसानी से कार्य नहीं करता है।
यह भी करैत प्रजाति का सांप है। जनरली यह काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे हम चलते हैं रसल्स वाइपर की ओर दोस्तों, जिसको जद्दू, जदर्रा, पर्रान, पर्रामन आदि नामों से भी क्षेत्रीय भाषाओं में पुकारा जाता है। यह सांप की आकृति भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। अच्छा, इस सांप की एक बड़ी खासियत है कि यह जब भी काटना रहेगा इसको या काटने के लिए जो संकेत देता है वह बहुत ही शार्प संकेत होता है, बहुत ही तेज संकेत यह देता है। यह जब भी खतरा महसूस करता है या लोग बाग इसके किनारे होते हैं तो यह एक बड़ी ही जोर से सीटी निकाल करके, जैसे कुकर की सीटी आती है उस तरह से आवाज़ करता है। जैसे इस तरह का आवाज़ निकाल के लोगों को सचेत करता है। दोस्तों, जब ये सांप काट देता है तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। इस फोटो में इसको किसी रसल्स वाइपर ने ही काटा था। तो दोस्तों, जब ये काट देता है तो हड्डी गलना शुरू हो जाते हैं और जो त्वचा है, जैसे पैर में काटा है तो पैर वहाँ से स्वेलिंग होगा, फूलना शुरू कर देगा। जब उसमें सूजन आएगा और सूजन इतना बढ़ता जाता है कि वह जो चमड़ी है वो फटने की कगार पे आ जाती है। इसीलिए कहते हैं जब फटने का जो आवाज़ है वो पर्र से जो आता है, इसी के नाम से इसका नाम पर्रान पड़ा है। ये छत्तीसगढ़ की एक लोक कथा या लोकोक्ति है। आगे चलते हैं दोस्तों, सॉ स्केल्ड वाइपर। यह सांप भी वाइपर प्रजाति का है। इसको आरी सांप या आरा सांप भी कहते हैं। आरा सांप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जब खतरा महसूस करता है या इसको जब संकेत देना होता है तो अपने शरीर को घर्षण करता है और इसी घर्षण से एक आवाज़ आती है, जैसे आरी की आवाज़ आ रही हो, अर्र अर्र, इस तरह की आवाज़ आती है। इसलिए इसको आरी सांप कहते हैं, आरा सांप कहते हैं। इस सांप के काटने पर भी सेम लक्षण होते हैं जो रसल्स वाइपर के काटने पर होते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं हम बम्बू पिट वाइपर। यह भी वाइपर प्रजाति का सांप है जिसको सुआ सांप भी कहा जाता है। देखिए, इस सांप को बड़ी ध्यान से देखिए क्योंकि आगे नॉन पॉइजनस या विषहीन सांपों की श्रेणी में भी एक ऐसा ही सांप आपको मैं दिखाऊंगा जो कि बिना जहर का है। किंतु यह जो सांप है दोस्तों, ये बहुत जहरीला सांप है। पेड़ों में रहते हैं, पेड़ों की आकृति में, पेड़ों के कलर में यह घुल मिल जाते हैं। लोग जब जंगल जाते हैं, पेड़ काट रहे होते हैं तो यह सांप बाइट करता है और उस समय स्नेक बाइट के केस आते हैं। दोस्तों, इसका मुंह आप बड़े ध्यान से देखिए, यह एकदम रसल्स वाइपर के जैसे इसकी आकृति आपको दिखेगी और इसमें जो भी लक्षण होते हैं वो भी सांप जो होता है, रसल्स वाइपर सांप होता है, उसके जैसे ही देखेंगे। दोस्तों, और भी सांप हैं जो कि हमारे बहुत रेयर हैं, हमारे क्षेत्र में जनरली होते नहीं हैं, तो उनके बारे में मैं जिक्र नहीं करूँगा। यदि आपके घर में कोई ऐसे सांप निकले तो आप ज़रूर बताएं, मैं उसके बारे में बताऊँगा। आगे चलते हैं हम विषहीन सर्प के बारे में। नॉन पॉइजनस स्नेक है, नॉन वेनमस स्नेक है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सांप का जहर है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूँ, तो सांप का जहर है वह इंसानों को मारने के लिए नहीं है। सांपों का जो जहर है वह अपनी रक्षा करने के लिए है, अपना भोजन पचाने के लिए है। तो कोई भी सांप तो पूरी तरह विषहीन नहीं होते हैं। हर सांप के अंदर, चाहे पानी का सांप ही क्यों ना हो, उसके अंदर एक थोड़ा ना थोड़ा जहर होता है, किंतु वह जहर किसी इंसान या किसी जानवर को मार नहीं सकता, ये अलग बात है। किंतु वो जहर जो होता है, जैसे इंसान के अंदर भी एक्चुअली जहर एक प्रकार का एक एंजाइम है दोस्तों, जो उनके भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे हमारा मुंह में लार है, वैसे ये सांप का जहर होता है जो उनके भोजन को पचाने का काम करता है। सबसे पहला जो हमारा सांप है वह है कॉमन वर्म स्नेक। हम हर कोई इस सांप से परिचित होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसको बरसात के दिनों में अक्सर देखा जाता है। इसको अंधा सांप, अंधेरी सांप भी कहते हैं। यह सांप किसी प्रकार के न तो बाइट करता है और ना ही इसके बाइट करने से किसी प्रकार का किसी को चोट आएगा या कोई जहर होगा। यह लगभग हर एरिया के क्षेत्रों में पाया जाता है, पत्थरों में भी पाया जाता है, सूखे जंगलों में भी पाया जाता है। दूसरा जो हमारा सांप है पाइथन, इसको अजगर भी कहते हैं। दोस्तों, जो अजगर सांप है ये भी हम हर किसी ने टीवी वगैरह में देखे होंगे। यह ग्रासलैंड, वुडलैंड सभी प्रकार के ज़मीन और क्षेत्रों में यह पाया जाता है। यह भी सांप जो है अजगर है, इसमें भी जहर नहीं होता, किंतु
जब अजगर काटता है तो इसके जो दांत हैं बहुत शार्प होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, तो वह घाव बहुत ज़्यादा कर देता है। और अजगर देखा गया है कि अजगर का जो आकार है, जो आकृति है, जो साइज़ है, वो बहुत बड़ा तक हो जाता है। तो इस पे कभी कभी क्या होता है कि अजगर पूरे जानवरों पर आक्रमण कर देता है, गाय बकरी को सीधा ही निगल जाता है। तो यह एक बात होती है अजगर के साथ में, किंतु इसमें भी जहर नहीं होता है। अगला जो सांप हम देख रहे हैं यह है असड़िया रेड स्नेक। दोस्तों मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर गांव क्षेत्र में, रूरल इंडिया में, रूरल क्षेत्रों में हम ये सांप को ज़रूर देखते हैं। जो असड़िया जो सांप है यह किसानों का मित्र कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में रेड स्नेक कहते हैं। इसका नाम ही पड़ा है रेड स्नेक क्योंकि इसका भोजन होता है चूहा, रेड। दोस्तों इस सांप को भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। यह जो सांप है यह देखने में तो, दूर से देखने में तो कोबरा की जैसे दिखेगा, आपको एकदम काला दिखेगा, किंतु इसके पूंछ और सिर की ओर आपको पीला रंग दिखेगा। और यदि आप देखने में सक्षम हैं, इसके सिर के नीचे जो स्केल्स हैं, जो चमड़ी है, जो त्वचा है, तो आप देखेंगे वह पीला रंग का होगा। तो उससे देख करके हम पहचान जाएंगे। और इसके मुंह में जो पूरी लाइन होगी, इसके फेस में जो लाइन होगी, आपको लगेगा कोई बाघ का जैसे लाइन होता है पीले त्वचा में, और काली धारियाँ होती हैं, काली पट्टी होती है, उस तरह का इसका भी लाइन होता है। किंतु यह सांप एकदम विषहीन है, किसी प्रकार का जहर नहीं आता। हाँ, असड़िया से जुड़े एक दो भ्रांति हैं, अंधविश्वास हैं, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। किंतु यह सांप में किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। यह किसानों का मित्र है, हमें बहुत फ़ायदा करता है। मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं एक नया सांप, बहुत ही खूबसूरत। इसको कहते हैं ग्रीन ट्री स्नेक। दोस्तों इसको सुआ सांप भी कहा जाता है। मैंने जहरीले सांपों की श्रेणी में आपको एक सांप दिखाया था, बम्बू पिट वाइपर, और मैंने आपको कहा था कि उस सांप का चेहरा ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसकी पहचान हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो यह भी हरा है और वो भी हरा था, किंतु इनकी मुंह की आकृति बिल्कुल अलग है। इसका जो मुंह है, इसकी जो माउथ का आकृति है, आकार है, वह है एकदम नुकीला है, और उस सांप का नुकीला नहीं था, रसल्स वाइपर के जैसा था। एक दूसरा चीज़ आप यदि गौर कर रहे होंगे तो इसके आँखों में गौर करिएगा। मैंने आपको शुरू में ही पहचान करते समय बताया था कि जो बिना जहर का सांप है उसका आँख का जो रेटिना है वो कम्प्लीटली ब्लैक होगा। ये आप देख पा रहे हैं। दोस्तों यह भी सांप बिना जहर का है, किंतु आप कंफ्यूज ना होएं, आप एकदम इस द्वंद्व में ना पड़ें कि यह सांप बम्बू पिट वाइपर है या ग्रीन ट्री स्नेक है। आप यदि नहीं पहचान पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वहां से चले जाइए। यदि बाइट कर दिया है तो तुरंत आप अस्पताल जाइए और बताइए एक सुआ सांप ने काटा है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ विषहीन और विषैले सांप। इसमें और बहुत सारे सांप हैं, जैसे बैंडेड रेसर और चेकर्ड कील बैक, जिसको हम पानी का सांप कहते हैं, सीता लट्ठी, जो कि बहुत कॉमन हैं। ये सांप हमारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किंतु उनके बारे में मुझे लगता नहीं है कि बताने की आवश्यकता है। हम सभी इससे परिचित हैं। यदि नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। किसी एक साथी ने मुझसे पूछा था सीता लट्ठी या सतबहनी जो सांप है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों इसको कहते हैं वुफ स्ट्रीपैड कीलबैक। यह एक कीलबैक प्रजाति का ही सांप है। जैसे कोबरा प्रजाति होती है, वैसे एक कीलबैक प्रजाति होती है, जिसमें हमारा चेकर्ड कीलबैक, वुफ स्ट्रीपैड कीलबैक और बहुत सारे कीलबैक के सांप हैं। तो जो सीता लट्ठी है वह वुफ स्ट्रीपैड कीलबैक है। और बहुत सारे नॉन पॉइजनस सांपों की तो बहुत लंबी श्रेणी है, किंतु ये कुछ मुख्य सांप थे जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। दोस्तों अभी अगला वीडियो जो आएगा उस पर मैं आपको और बहुत सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपने देखा जहरीले और बिना जहर के सांपों के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको किसी की जान बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कैसे साबित हो सकता है हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे, जो जल्दी आने वाला है। जब तक आप सांपों की पहचान नहीं कर पाएंगे कि सांप जहरीला है या बिना जहर का, तब तक किसी की जान बचा पाना मुश्किल होता है। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है, इस पे हमने पहले यही जानकारी दिया कि हम पहले सांपों की पहचान करें कि कौन सा जहरीला है और कौन सा बिना जहर का। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और यदि सांपों के बारे में जानकारी चाहिए तो और भी पूछ सकते हैं आप। अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।